बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। जी दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जवाब दो विद नईम अहमद। दोस्तों, अभी इसी वक्त अभी आप अगर जाके उनके अल्ताफ हुसैन साहब के अपने जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है उसके पेज पे भी उनके उनके अपने चैनल पे भी जाके देख सकते हैं कि अल्ताफ हुसैन साहब की धमाका खेज प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी जारी है। और अल्ताफ हुसैन साहब ने जैसा कि कहा था कि वो बहुत सारे राजों पे से पर्दा उठाएंगे लंदन प्रॉपर्टी केस के हवाले से, तो आज अल्ताफ हुसैन साहब ने यूं समझ लें लंका ढा दिया। अल्ताफ हुसैन साहब ने जिस तरह के आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरह के इंकशाफात किए हैं बहुत ज्यादा चौंका देने वाले हैं। अब देखना यह है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो लंदन की हाई कोर्ट है या वहां की जुडिशरी सिस्टम है उसके ऊपर अब क्या असर पड़ता है और वहां की जो जुडिशरी है या वहां की हुकूमत जो है वो अब क्या रद्द अमल देती है। क्योंकि अल्ताफ हुसैन साहब ने जिस तरह की बातें की हैं, जिस तरह से मतलब बताया गया है, उन्होंने उनकी तरफ से बताया ये गया है कि ये पूरा जो फैसला आया है इस फैसले को किस तरह से मैनिपुलेट करके जो है वो बनाया गया है और पूरी मतलब डिटेल बता दी। और अल्ताफ हुसैन साहब ने अपनी आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज्यादा जो टारगेट बनाया है या ज्यादा क्या, ये पूरी जो इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है उसके हवाले से उसके खिलाफ जो अल्ताफ हुसैन साहब ने आज काफी ज्यादा गर्जे बरसे हैं। जैसे कि मैंने आपको अपने व्लॉग में जो मैंने कल किया था उसमें मैंने आप लोगों को बताया भी था कि लग यूं रहा है कि अल्ताफ हुसैन साहब बहुत ज्यादा एग्रेसिव मूड में हैं और बहुत ज्यादा एग्रेसिव एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। शायद अल्ताफ हुसैन साहब ने ये नहीं सोचा कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से उनको नुकसान होगा या फायदा होगा, जो भी है उन्होंने कुछ भी शायद ऐसा नहीं सोचा और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली। और आईएसआई के ऊपर जो हमारी एक इस्टेब्लिशमेंट है या जो हमारी एक एजेंसी है, इसे इस्टेब्लिशमेंट कह लें, इसके ऊपर जिस तरह के सवालात खड़े किए ये बहुत ज्यादा काबिल गौर हैं, बहुत ज्यादा गौर से सुनने वाले हैं। और इस तरह के मतलब आप देख लेना इमरान खान साहब ने जिस तरह के तीर बरसाए हैं हमारे इदारों के ऊपर, तो ये भी जो आज अल्ताफ हुसैन साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कुछ इसी तरह की की है। और नाम ले लेके मतलब उन्होंने जो 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 इस फैसले में जिन जो जो असरअंदाज हुए हैं उन सब लोगों के नाम लिए अल्ताफ हुसैन साहब ने। अल्ताफ हुसैन साहब ने जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू की, काफी तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तकरीबन 2.5 घंटे से ऊपर की अब तक ये हो चुकी है और अभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो चल रही है। अल्ताफ हुसैन साहब ने इसमें मतलब जो लंदन प्रॉपर्टी का जो केस था इसके हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने शुरू में वो सारे वाकयात जिस तरह से माजी में हुए, जो 84 में जब एमकेएम बनी उसके बाद जो उनकी गिरफ्तारी हुई, गिरफ्तारी के बाद कौन कौन उनसे आगे मिला, उसके बाद जो ब्रिगेडियर इम्तियाज हैं उनका क्लिप भी चलाया गया। जो ब्रिगेडियर इम्तियाज बता रहे हैं कि वो 50 लाख का नोटों से भरा हुआ जो बैग था वो लेके अब्बासी शहीद अस्पताल आए थे, वहां पे उनकी मुलाकात हुई थी अल्ताफ हुसैन साहब ने वो पैसे लेने से इनकार कर दिया था। फिर अल्ताफ हुसैन साहब को जो ऑफरें हुई उस टाइम पे वो सारी मतलब पुरानी बातें जो हैं वो सारी बातें उन्होंने की। उसके बाद उन्होंने ये भी बताया कि वो जो उन्होंने जो जमात बनाई थी एमकेएम, उस टाइम पे उसका नाम था महाजिर कौमी मूवमेंट। लेकिन महाजिर कौमी मूवमेंट जब बहुत ज्यादा मकबूल हुई तो लोगों ने जो दूसरी जबानें बोलने वाले दूसरी कौमों के जो लोग थे उन्होंने उनसे राब्ता करना शुरू किया और उनको कहा कि जी हम आपने जो जमात बनाई है वो महाजिर कौमी मूवमेंट के नाम से बनाई है, तो हम इस जमात में कैसे शामिल हो सकते हैं। उसके बाद जो है अल्ताफ हुसैन साहब ने इसका नाम तब्दील करके मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट किया। उसके बाद जो उन्होंने फिर कुछ लोगों के नाम बताए जिनका ताल्लुक था पंजाब से, केपी के से ताल्लुक था, उन लोगों के नाम बताए जिनमें मियां अतीक जो थे सेनेटर थे एमकेएम के, उनका नाम बताया। बैरिस्टर सैफ वो भी सेनेटर थे, ताल्लुक उनका केपी से था, उसका भी बताया। उसके अलावा ताहिरा आसिफ खातून थी उनका जिनका मर्डर भी हुआ लाहौर में, उनका भी बताया। इस तरह से काफी सारे लोग, निसार पंवर का नाम भी लिया उन्होंने जो कि महाजिर कम्युनिटी से ताल्लुक इनका नहीं था, दूसरी जुबानें बोलने वाले लोग थे। इनको पार्टी में शामिल करने के लिए महाजिर कौमी मूवमेंट को खत्म करके इन्होंने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट बनाई थी, मतलब वो सारी वजाहतें उन्होंने दी। अब जी बड़ी लंबी एक तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस है, बहुत सारी बातें हैं इसके अंदर, सब कुछ है जो कुछ हुआ अल्ताफ हुसैन साहब के साथ वो सब कुछ उन्होंने बयान किया। उसके बाद जो जो उनके ऊपर केस बने, मनी लॉन्ड्रिंग का केस बना, उसके बाद जो है वो एंटी टेररिस्ट का इनके ऊपर केस बना, बहुत सारे केस बने। उसके हवाले से फिर वो आहिस्ता आहिस्ता करके इन सारे केसों को लेके चले, डॉक्टर इमरान फारूक के केस को लेके चले,
लोगों को बताया कि जो वहां पे सहाफी बैठे थे, बड़े बड़े सहाफी वहां पे बैठे थे, जिसमें कौसर काजमी थे और इसके अलावा मुर्तजा अली शाह भी वहां मौजूद थे, और भी कुछ ओवरसीज जो गोरे होते हैं ना वो सहाफी भी वहां पे एक दो नजर आए। काफी सारे लोग वहां पे बैठे थे। उन सबके सामने उन्होंने सारे केसेस जो है वो अपने बताए और बताया कि जी मैं इन सारे केसों में से मैं बाइज्जत बरी होता गया। उसके बाद जो है वो प्लान ये किया गया कि हमारे पास जो प्रॉपर्टी थी, हम लोग जो अपने केसेस यहाँ पे लड़ रहे थे, तो हमने 2 प्रॉपर्टी जो है वो बेच के अपने ये सारे केस लड़े थे। अब बाकी जो प्रॉपर्टीज थी, 7 प्रॉपर्टी जो बाकी थी, उसके ऊपर जो है फिर सोचा ये गया, एक प्लान ये किया गया कि अल्ताफ जैन की जो प्रॉपर्टी है, जो कि पार्टी की प्रॉपर्टी है, ट्रस्ट की प्रॉपर्टी है, उनको पहले हथियाया जाए ताकि अल्ताफ जैन साहब जो आगे केस अपने ना लड़ सके। तो फिर ये जो है प्रॉपर्टी केस बनाया गया। अब इस केस को जो है अल्ताफ जैन साहब कहते हैं कि उस टाइम की जो एस्टेब्लिशमेंट थी, उन्होंने नाम लिया जनरल बाजवा का और जनरल फैज हमीद का नाम लिया। उसके अलावा एक कर्नल शेर अब्बास साहब का भी उन्होंने मुबैना तौर पे नाम लिया और कहा जे ये जो सारा प्लान है वो लंदन में जो कर्नल शेर अब्बास थे, जो कि ISI के स्टेशन से थे, जो उसके इंचार्ज थे, उन्होंने जो है वो ये सारा केस बनाया और उसमें उन्होंने मुलाकातें की MKM पाकिस्तान के साथ। उन्होंने जो इनके लोग हैं उनसे मुलाकात की, उनको बताया कि भाई इस तरह से ना ये केस बनाना, जिसपे MKM पाकिस्तान ने जो है मना भी किया, क्योंकि MKM पाकिस्तान जो है वो 22 अगस्त 2016 को बनी और जो प्रॉपर्टी जो है बहुत पहले से बनी खरीदी गई है। तो इस पे जो है उनको काफी समझाया गया कि जी आप जो है केस करें, ये केस जो है जीत जाएंगे, मतलब इस तरह की बातें की। उसके बाद जो है मोहम्मद अनवर साहब जो है, जो कि MKM लंदन का हिस्सा हुआ करते थे, तारिक मीर साहब जो है MKM लंदन के जो राब्ता कमेटी के लोग थे, इन लोगों से भी जो है वो जो शेर अब्बास साहब हैं, इन्होंने राब्ते किए और इनसे मुलाकातें की। मतलब सब कुछ उन्होंने बताया और सब कुछ बताया कि जी जो शेर अब्बास साहब है, उन्होंने कहा था कि मैं जान की बाजी लगा दूंगा ये केस जीतने के लिए और ये केस हम जीत जाएंगे। सब कुछ उन्होंने जो है वो सारे पर्दे जो है आज अल्ताफ हुसैन साहब ने खुल के बयान कर दिए। बिल्कुल वही काम किया अल्ताफ हुसैन साहब ने जो कि इमरान खान साहब कर रहे हैं। इमरान खान साहब जिस तरह से नाम ले लेके और फिर भी यूं कह लें कि अल्ताफ हुसैन ने तो बहुत फिर भी ख्याल किया, उन्होंने कोई गलत, कोई गंदा नाम, कोई इस तरह की बातें नहीं की जिस तरह से इमरान खान करते रहते ना, घटिया नामों के साथ जिस तरह से जोड़ देते हैं, डर्टी हैरी वगैरह और XY जो नाम लेते हैं, वो इस तरह की बातें, इस तरह के नाम जो है वो अल्ताफ हुसैन साहब ने नहीं लिए, जो क्लियर नाम है वो लिए। और 2012 से उन्होंने कहा कि 2012 से जो ये सब मामला चल रहे थे और जो उस टाइम के जो स्टेशन के लोग थे उन सब के नाम लिए उन्होंने सारे। आप जो है इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख सकते हैं। हम छोटे लोग हैं, हम लोग को ऐसी बातें करने में डर भी लगता है, तो वो आप देख भी सकते हैं सारी इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जाके। खैर, जिस तरह की एक वो था ना कि सोचा जा रहा था कि अल्ताफ हुसैन साहब बहुत ज्यादा एग्रेसिव जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, तो बिल्कुल ऐसे हुआ। अल्ताफ हुसैन साहब ने बहुत एग्रेसिव आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। यूं कह लें कि अल्ताफ हुसैन साहब ने आज धमाके किए प्रेस कॉन्फ्रेंस में और अभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है उनकी। और उसके बाद जो ये सारा जो उन्होंने बताया कि किस तरीके से इस केस को जो है वो बनाया गया और सब कुछ बताने के बाद फिर उन्होंने जो है वो जो फैसला आया था उसकी कॉपी दिखाई। उसकी कॉपी दिखाते हैं और उसमें जो फैसले में जो कुछ लिखा हुआ है वो सब बताया कि जी एक बच्चा, मतलब वो MKM पाकिस्तान को जो है बच्चा कह रहे हैं, क्योंकि MKM पाकिस्तान 2012 में बनी है और प्रॉपर्टी जो है वो बहुत 2016 में बनी है और प्रॉपर्टी जो है वो बहुत पहले की खरीदी हुई है। तो फैसले में ये लिखा हुआ है कि MKM पाकिस्तान जो है वो असल MKM है और उस हवाले से ये जो प्रॉपर्टीज जो है इसके बेनिफिशियरी जो है वो MKM पाकिस्तान के मेंबर होते हैं। मतलब और उसके नीचे लिखा हुआ होता है कि MKM पाकिस्तान जो है वो 23 अगस्त 2016 को बनी। मतलब बच्चा जो है वो बाप का सरबरा बन गया। इस तरह की बातें की अल्ताफ हुसैन साहब ने। और वहां पे जो तमाम सहाफी जो बैठे हुए थे उन लोगों से उन्होंने दरखास्त की, जी आप जो है आप इस सबको जो है ना वो पढ़े, इनको उनके हाथों में वो पर्चे दिए थे। इसके अलावा कुछ जो है वो पेपर्स जो थे उनसे मिस भी हो गए थे, जिसके ऊपर उन्होंने उनके साथ जो लोग बैठे हुए थे, मुस्तफा अजीजाबादी और कासिम रजा साहब उनके इर्द गिर्द जो है दोनों तरफ बैठे हुए थे, उनकी उन्होंने जरा गुस्से का भी इजहार किया अल्ताफ हुसैन साहब ने। उनको कहा जी अभी मैं आप लोगों की सरजनिश करूंगा, इन लोग के सामने तो अच्छा नहीं लगेगा। डॉक्यूमेंटेशन पूरी नहीं थी, मतलब थी पूरी, लेकिन वो पेपर सारे मिस हो गए थे तो उनको मिल नहीं रहे थे। खैर
प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक कुछ अच्छे मूड में भी की, उन्होंने कुछ अच्छी बातें भी की हैं। बहुत तवील एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो कि 2.5 घंटे की अब तक तकरीबन हो गई है। लेकिन जैसा कि अल्ताफ हुसैन साहब ने कहा था, उनके लोगों ने जैसा कहा था, बिल्कुल एन वैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस अल्ताफ हुसैन साहब की हुई है। अब देखते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का रद्द अमल क्या आता है। आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी, अपना फीडबैक लाजमी दिएगा। और जाने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि मेरे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अब मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।